मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल एडू प्रेप जंक्शन पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि मित्रों जो ये रिवीजन सीरीज है ये यूपी टीजीटी और बीपीएससी के जो भी एग्जाम है टीजीटी पीजीटी जूनियर जो भी हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो रिवीजन सीरीज लेकर हम आए हैं ये 30 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है बहुत कम समय में हम इसको करवाने वाले हैं। और जो साथी चैनल पे नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। जैसे कि इसके आगे 1 से 30 प्रश्न करवा चुके हैं इसकी पहले वाली सीरीज में। 31 रूप सारल्यर्थाम धातु नाम विभागा क्रियते का ऑप्शन है 2, 3 है, खा ऑप्शन है 3, गा ऑप्शन है 4, घा ऑप्शन है 18। जो इसमें सही होगा वो होगा ये 3। और 32 नंबर प्रश्न है क्रियाफलम कर्ता सह मेलनेन भवति। क्रियाफल का कर्ता के साथ जब क्रियाफल का मेल होता है तो वहां पे होता है विभक्ति प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय या परस्मैपदी प्रत्यय या आत्मनेपदी प्रत्यय। जो इसमें सही होगा वो होगा आत्मनेपदी प्रत्यय। 33 नंबर प्रश्न है धातु भी कर्तु अर्थे प्रत्यय योजते। तो इसमें कौन सा सही होगा? का ऑप्शन है आत्मनेपद प्रत्यय, खा है प्रश्मय पद प्रत्यय, गा है कर्ता प्रत्यय और घा है विभक्ति प्रत्यय। जो इसमें सही होगा वो होगा प्रश्मय पदी प्रत्यय। तुदादिगणे विकरण धातु प्रत्ययष्ट मध्य भवति। तुदादिगण में विकरण जो धातु का प्रत्यय है उसके बीच में होता है सह सप सनु शन। जो इसमें सही होगा वो होगा सह। 35 नंबर प्रश्न दा धातु मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति। दा धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा दत्त। खा ऑप्शन सही होगा। कदाम्बरी शब्दस्य अर्थ अस्ति। कदाम्बरी शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा? कदम से कन्या, कदम वृक्षस मंजरी, मध्यम और अमृतम। जैसा कि मध्यम यानी कि मदिरा, इसका जो अर्थ होगा वो होगा मदिरा। सुकनासोपदेशे सुकनासा को वर्तते। सुकनासोपदेश में सुकनास जो है वो क्या है? वो किसका कार्य करते हैं? तो वो मंत्री का कार्य करते हैं। वो सुकनास हैं वो एक मंत्री हैं। इसमें सही होगा खा। और सुकनासोपदेशे सुकनास विहाय अपर पात्रम अस्ति। सुकनासोपदेश में सुकनास को छोड़कर जो उसका से जो अपर पात्र हैं, जो बड़े पात्र हैं वो कौन है? वो हैं चंद्रापीठ। वो हैं चंद्रापीठ। 38 नंबर में सही होगा चंद्रापीठ। 39 नंबर प्रश्न है सुकनासा कस गुण दोषाणाम वर्णनम करोतु। सुकनास जो है किसके गुण दोषों का वर्णन करते हैं? ये का है राज्ञा, खा है राजस, गा है लक्ष्मिया, घा है प्रजाम। जो करते हैं वो करते हैं घा लक्ष्मी का। वो करते हैं लक्ष्मी का। 40 नंबर प्रश्न राजतंत्र शासन परंपरायाम उपदेशम देते। राज शासन परंपरा का उपदेश देते राजतंत्र शासन की परंपरा का उपदेश देते हैं विवाह संस्कार के समय, राज्याभिषेक के सामने या विद्यार्जन के अवसर पे या वान प्रस्थ गमनावसरी। जो राजतंत्र का जो शासन होता है वो जो परंपरा का उपदेश दिया जाता है वो होता है राज्य अभिषेक के समय। इसमें जो सही होगा वो होगा खा। कदाम्बरी कथायाम लेखका का भट्ट नारायणा भट्टोदीक्षिता दंडी या बाणभट्ट। जिसमें सही होगा वो होगा बाणभट्ट। कदाम्बरी साहित्यस्य
कस्याम विधाया अंतर्गता। कादम्बरी जो साहित्य है, जो ये किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है एक कथा के अंतर्गत। यहाँ पे सही होगा खा। 43 नंबर प्रश्न, कादम्बरी कश सुंदरम उदाहरणम अस्ति। कादम्बरी किसका किसका सुंदर उदाहरण है। ये गद्य काव्य है, मिश्रित काव्य है, या पद्य काव्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो ये सही होगा ये होगा गद्य काव्य। कादम्बरी एक गद्य काव्य है। बाणभट्ट शैली प्रमुख विशेषता भवति। जो बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है वो है कांता सम्मित उपदेश सरस शैली, अलंकार प्रधान शैली, या काखा द्वयो सम्मिश्रण उपयुक्त मिश्रण। जो ये सही होगा ये सही होगा काखा द्वयो सम्मिश्रण, मतलब दोनों है। कांता सम्मित उपदेश सरस शैली और अलंकार प्रधान शैली भी है। कादम्बरी कथा या मूल स्रोत की, कादम्बरी कथा का जो मूल स्रोत है वो क्या है। महाभारत है, रामायण है, उत्पाद कवि कल्पित है, या गुणाढ़ की बृहत कथा। जो कादम्बरी है वो है गुणाढ़ की बृहत कथा से इसका मूल स्रोत गुणाढ़ की बृहत कथा यहीं से लिया गया है। शिवराज विजयम साहित्यस कस्याम विधाया अंतर्गता। शिवराज विजय का जो साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है वो एक है कथा है, या आख्यायिका है, या ऐतिहासिक उपन्यास है, या निबंध संग्रह है। तो ये जो है ये है एक ऐतिहासिक उपन्यास है एक। इसमें 46 में सही होगा गा। शिवराज विजयम अस्य ग्रंथ रचनाकार। शिवराज विजयम का जो ग्रंथ का रचनाकार है वो बाणभट्ट हैं। वो बाणभट्ट हैं, दंडी हैं, पंडित क्षमाराव हैं, पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम नायिका का। शिवराज विजयम के नायक कौन है। महाराष्ट्र केसरी शिवबीर हैं, या गौर सिंह है, या औरंगजेब है, या अफजल खान है। जो शिवराज विजयम जो ऐतिहासिक उपन्यास है इसके जो नायक हैं वो महाराष्ट्र केसरी शिवबीर हैं। का सही होगा यहाँ पे। शिवराज विजय प्रयुक्त ताम्रचूर्ण भक्षणम पातकेन इत्यस्य को अर्था। ताम्रस चूर्ण भक्षण जन्येन पापेन, ताम्रचूर्णस भक्षण जन्येन पापेन, या रक्तवर्ण वलयस भंग जन्येन पापेन, या एतोस इनमें से कोई नहीं। जो इसमें सही होगा वो होगा ताम्रचूर्णस भक्षण जन्येन पापेन। जो सही होगा वो होगा खा सही, वो होगा खा सही। 50 नंबर प्रश्न, शिवराज विजय एका विप्र कन्या का अपहरण करते। जो शिवराज विजय में एक विप्र कन्या है उसका अपहरण कौन करता है। दर्पिण या एक यवन बालक, या अरण्यवासी लोग, या आर्य जो उसका अपहरण करते हैं। जैसा कि गौरवटी शाम बैटू की बहन बताई जाती है उसमें जो यवन युवक के द्वारा वो विप्र कन्या का अपहरण होता है वो एक यवन बालक के द्वारा किया जाता है। मेघदूतम वियुक्ता नायिका यच्छा किमर्थम सभी नायिकता दूरा गता। तस्य पत्नी का प्रश्न का ऑप्शन है। तस्य पत्नी पित्रालयम गतवती, पत्नी मध्ये बहमनस अभवत्, स्वभी कर्तव्य पालने अक्षमतया कारणे अभिशाप प्रग्रस्तात्, स्वभी कर्तव्यस्य पालनाय दूरे देश गमनार्थम। वो अपने कार्य में अक्षम था या अपने कार्य को समय पर न किया गया था उसके द्वारा, यक्ष के द्वारा, इसीलिए उसको शाप दिया गया था कुबेर के द्वारा। तो इसमें सही होगा जो हुआ 79 में वो सही होगा गा, वो सही होगा गा। 80 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मणी यक्षिणी कुत निवसित। जो ब्रह्मणी यक्षिणी है जो यक्ष से दूर है यक्षिणी वो कहाँ पे रहती है। तो वो रहती है अलकापुरी में, वो रहती है अलकापुरी में। मेघदूतम इत्यस्य कथानकस मूल स्रोत। मेघदूतम का जो मेघदूतम का कथानक है वो उसका जो मूल स्रोत है वो कैसा है। उसका जो मूल स्रोत है वो है ऐतिहासिक है, कब कल्पित है, या जनश्रुतियों पे आधारित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मेघदूतम का कथानक है वो कभी कल्पित है। कतिवर्षाणाम कृते यच्छा स्वीय पत्नीता दूरम गता। कितने वर्ष के लिए जो यक्ष है वो अपनी पत्नी से दूर हुआ है। तो ये हुआ है 1 वर्ष के लिए, वो हुआ है 1 वर्ष के लिए। का सही होगा। वियुक्ता यच्छा कुत निवसत यथम। वियुक्ता जो यक्ष है वो
अपनी पत्नी से दूर है, वियुक्त होकर कहाँ पे रह रहा है, तो वो रह रहा है रामगिरी, वो रह रहा है रामगिरी पर्वत पे। घा सही होगा। निशतकम साहित्यस्य कस्या विधाया अंतर्गता भवति। निशतकम में साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है एक मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। जो निशतकम मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। निशतकम इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारा भवति। निशतकम के ग्रंथ के रचनाकार हैं वो कौन है? भारवी हैं, ये भर्तृहरि हैं, या भवभूत हैं, या भूषण है। जो वो हैं और भर्तृहरि। भारव की कृतार्जुनीयम है, भवभूत की उत्तरामचरितम, अलथीमाधवम, महावीर चरितम, ये रचनाएं हैं। इसमें जो सही होगा वो होगा भर्तृहरि, वो सही होगा भर्तृहरि। 86 नंबर प्रश्न, नीति शतकम ग्रंथे कति श्लोका सन्ति। नीति शतक ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो 50, 55, 200 या 100। तो जो सही होगा इसमें ये होगा 100, सही होगा गा ऑप्शन। निशतकम ग्रंथस्य विषय वस्तु संप्रदायस्य उपरि आधारितम भवति, विज्ञानस्य उपरि आधारितम भवति, विज्ञान के ऊपर आधारित है, आध्यात्मिक संचेतनाया ऊपर आधारितम भवति, या चौथा ऑप्शन है मनुष्य नीति कुशलताया उपदेशार्थम, मनुष्य की नीति कुशलताओं का उपदेश दिया गया है इसमें, ये सही होगा घा। निशतकम ग्रंथस्य भाषा, निशतकम की जो ग्रंथ की भाषा है क्लिष्टा भवति, अलंकार प्रधाना भवति, अति सरला सुबोधा चा भवता, अति गंभीरा भवति। जो इसकी निशतकम ग्रंथ की भाषा है वो अति सरल सुबोध है, वो अति सरल और सुबेद है, गा सही होगा इसमें। अल्पज्ञानिना जनाना का बोधयतु न शक्नोति। अल्पज्ञानिना जनाना का बोधयतु न से, जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं वो क्या नहीं जान सकते हैं, क्या जानने में सक्षम नहीं होते हैं। स्वयं ब्रह्मदेवा, स्वयं विष्णुदेवा, स्वयं महादेवा, स्वयं गणेशा। 89 में जो सही होगा वो होगा स्वयं ब्रह्मदेवा, इसमें ये सही होगा 89 में का। 90 नंबर प्रश्न, स्वविज्ञानता गोपनार्थम मूर्खानाम एकमात्रम उपाय भवति। इसमें जो सही होगा स्वविज्ञानता गोपनार्थम मूर्खानाम एकमात्रम उपायम भवति, मौनावलंबनम, प्रगल्भावलंबनम, हास्यावलंबनम, या क्रोधावलंबनम। जो इसमें होगा वो होगा मौनावलंबनम, का सही होगा। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सब ये रिवीजन सीरीज को इसी तरह देखते रहें, और जो साथी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।